हेलो दोस्तों, चौथे ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले तो आप सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली मेरे साइड से। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो हम जानेंगे कि दिवाली के पर्व के लिए घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। दिवाली को माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग लंबे समय से तैयारी करते हैं, लेकिन जब भी लक्ष्मी पूजा की बारी आती है तो लोगों का सवाल होता है कि दिवाली तो भगवान राम की वजह से मनाई जाती है, लेकिन इस दिन पूजा भगवान राम की नहीं होती, बल्कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की होती है। ऐसा क्यों? जरूर ये सवाल सबके जहन में कभी ना कभी तो आई ही होगी कि भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में जब हम ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो लक्ष्मी जी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं। दीपावली का पर्व मनाने को लेकर के भगवान राम ने अयोध्या लौटने की कहानी मानी जाती है। इसके साथ ही दिवाली का कारण समुद्र मंथन को माना जाता है। इस दिन देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन कार्तिक माह की अमावस्या तिथि थी। हालांकि कई कहानियों में माँ लक्ष्मी का प्रकट दिवस शरद पूर्णिमा को माना जाता है। कार्तिक माह का समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी प्रकट हुई। इसी कारण दिवाली पर उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा भी माना गया है कि 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय के बाद सृष्टि का आरंभ दिवाली के दिन ही हुआ था। इस वजह से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन। चूंकि ये दिन कार्तिक अमावस्या का दिन होता है, जिस दिन महालक्ष्मी का अवतरण दिवस भी माना जाता है, तो इस दिन हम उनकी पूजा करने से कहते हैं घर परिवार में धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। हम सभी जानते हैं कि ऐसा करना कितना शुभ होता है। अब बताते हैं कि गणेश जी की पूजा क्यों होती है। हम सभी जानते हैं कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। वे विघ्नहर्ता और बुद्धि प्रदाता है। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा का अर्थ है धन के साथ विवेक और स्थिरता भी प्राप्त हो। केवल धन यानी लक्ष्मी हो लेकिन विवेक यानी गणेश जी ना हो तो धन का दुरुपयोग हो सकता है। आप उस धन को कैसे यूज करें, कहाँ वो चीजें अपने आप पैसा चलते जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों की संयुक्त पूजा संतुलित जीवन का प्रतीक है। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्थी, लक्ष्मी पूजन जिसको मुख्य दिवाली कहते हैं, उसके बाद गोवर्धन पूजा होता है और भाई दूज आता है। इन सभी में लक्ष्मी गणेश पूजन मुख्य केंद्र है। दिवाली का दिन व्यापारी वर्ग के लिए नया वित्तीय वर्ष माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ बही खाते, दुकानें और व्यावसायिक कार्य शुभ मुहूर्त में आरंभ किए जाते हैं। इस परंपरा ने दिवाली को आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों रूप से शुभ पर्व बना दिया है। तो आई होप कि ये लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन का क्या तात्पर्य है दिवाली के दिन आपको समझ में आ गई हो। एक और सवाल जो बहुत बेसिक है, सबके मन में होगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि विष्णु जी के बिना क्यों होती है लक्ष्मी माँ की पूजा। चलिए जानते हैं। एक कहानी ये भी है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं, ठीक है, और दिवाली के जस्ट 11 दिन के बाद आने वाली देव उठनी एकादशी को उठते हैं, जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उसी रात आखिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चतुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति तो स्वाभाविक है ना। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी लोगों के घरों में बगैर श्री हरि भगवान विष्णु के बिना ही पधारती हैं। वही देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति जी उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से
उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर से दीपावली का पर्व मनाते हैं और उसे दीपावली को हम देव दिवाली कहते हैं। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों तक भी ये सटीक जानकारी पहुंच सके। जल्द मिलते हैं एक नई फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।